देश भर में इंडिगो क्राइसिस। इस बीच इंडिगो का शेयर 8 दिन में 18% गिर गया है। इंडिगो को पता था कितनी फ्लाइट कैंसिल होने वाली है, इसके बावजूद पैसेंजर्स को घर से बुलाया गया। गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा था, वो अपने घमंड में चूर था। फ्लाइट में कमी है, उस पे आ रहा है मुहावरे का याद कि लौट के बुद्धू घर को आया। और इन्वेस्टिगेशन करना है एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट में, फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टरेट में, एयरवर्दीनेस डायरेक्टरेट में। इसके लिए 6 साल का बच्चा बता देगा गलतियां। एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए पैसेंजर 8 से 10 घंटे की लाइन में खड़े हुए थे। कुछ पैसेंजर की डेथ हुई है कल लखनऊ के बावजूद लोगों को मैसेज भेजकर समय पर यह बताया नहीं गया कि आपकी फ्लाइट नहीं चलने वाली है, आप घर पर रहिए। डील कर रहे हैं। आप लोग कहाँ थे, अपने ड्यूटी टाइम पे क्या काम कर रहे थे? आज आप रिएक्टिव वे में हैंडल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और बात करेंगे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की। कैसे इंडिगो की गलती नहीं बल्कि जानबूझकर भारत के एयरपोर्ट्स को बंधक बनाने की साजिश अब सामने आ चुकी है। और क्या सरकार सो रही थी जब इतना बड़ा एक एयरलाइंस के साथ मजाक हो रहा था? जब भारत में एयरपोर्ट्स और यात्रियों के साथ मजाक हो रहा था, उस वक्त सरकार क्या सो रही थी? अब जाकर सरकार जाग रही है, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि वो मिसाल बनेगी। और इंडिगो पर ऐसी कौन सी कार्रवाई होने जा रही है जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि मानिए उल्टी गिनती अब इंडिगो की शुरू हो गई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिनों से संकट चल रहा है और इस बीच सरकार ने इंडिगो पर अब सख्त एक्शन लिया है। 8 दिसंबर को सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 5% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी कर दिया गया है। यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी कि लगभग 115 फ्लाइट्स अब घटा दी जाएंगी इंडिगो की। इसके अलावा इंडिगो को कल शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया गया है। इधर केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात कर दिया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट में मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला आज भी जारी है। सुबह 10:30 बजे तक बेंगलुरु और हैदराबाद से 180 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। इंडिगो मामले में जांच के लिए बना डीजीसीए का पैनल 10 दिसंबर को सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और सीईओ को बुला भी सकता है। यह जांच का हिस्सा है। 5 दिसंबर को बने 4 सदस्यों के पैनल को ऑपरेशनल रुकावटों की असली वजहों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। इस बीच इंडिगो का शेयर 8 दिन में 18% गिर गया है। इंडिगो का शेयर मंगलवार को भी 0.36% गिरा 4906 पर आ गया है। देश भर में इंडिगो क्राइसिस की वजह से कंपनी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जीपी वाजपेयी साहब हैं और कैप्टन कबीर मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीपी वाजपेयी साहब, अब तो ये जानकारियां सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं कि पायलट्स तैयार थे, उन्हें रोस्टर भेजा ही नहीं गया। इंडिगो को पता था कितनी फ्लाइट कैंसिल होने वाली है, इसके बावजूद पैसेंजर्स को घर से बुलाया गया। उन्होंने टैक्सी का पैसा खर्च किया, वो वहां पर आए, 1 घंटा लाइन में लगे चेक इन के लिए और ये सब कुछ होते हुए देखता रहा इंडिगो। क्योंकि आजकल के डिजिटल जमाने में कोई मान ही नहीं सकता है कि एयरलाइन को यह नहीं पता था कि एक दिन में 500 फ्लाइट उसकी कैंसिल होने जा रही है। यानी कि यह गलती नहीं थी, यह सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा था, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि ऐसे हालात बना देंगे कि आपको नियम वापस लेने पड़ेंगे। विशाल जी, सर्वप्रथम आपको, कैप्टन कबीर को और आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जहां तक आपने ये बात बता रहे हैं कि इंडिगो के पायलट्स और से आपको सूचना आई है, तो कल ही मैं कुछ इंडिगो के पायलट्स जो अभी भी इंडिगो में हैं उनके साथ बैठा वार्तालाप कर रहा था। उन सबका ये कहना था कि ये जो बातचीत हुई है, ये जो अव्यवस्था इंडिगो की तरफ से की गई है, ये जान के समझ के की गई है और इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा था। वो अपने घमंड में चूर था कि उनके पास 60 to 65% का परसेंटेज एयर पैसेंजर्स का रेशियो है, तो वो गवर्नमेंट को झुकाएंगे और डीजीसीए से ये सर्कुलर वापस कराएंगे। ये सब अच्छे से उनकी जानकारी में था। जहां तक आपने ये कहा है, आपका नीचे कैप्शन भी चल रहा है कि हमारे
माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 5% फ्लाइट कम कर दिए जाएंगे, और दूसरी सूचना आपने अपने आरंभिक उद्बोधन में दी कि हाई लेवल डीजीसीए में कमेटी बैठी है और वो जाकर के अब इन पैसेंजर्स को की दुख दर्द को देखेंगे। तो इसमें मुझे 3 मुहावरे याद आ रहे हैं। पहला जो 5% फ्लाइट में कमी है, उस पे आ रहा है मुहावरे का याद कि लौट के बुद्धू घर को आया, और मोहम्मद बिन तुगलक की याद आ रही है, जिन्होंने दिल्ली से आगरा को राजधानी बनाया और फिर आगरा से वापस दिल्ली को राजधानी बनाया था। ये पूरी प्रॉब्लम डीजीसीए की गई है। डीजीसीए का एक डायरेक्टरेट है, एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट, जिसको पूरी तरीके से तहकीकात करनी थी कि विंटर शेड्यूल में क्या एयरलाइंस के पास कैपेसिटी और एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास जहाज है, कैप्टन है, को पायलट है, कैबिन क्रू है एडिशनल फ्लाइट को लेने के लिए। इन सबको जानते समझते हुए डीजीसीए ने 10% पिछले वर्ष की तुलना में अधिक फ्लाइट्स और रूट्स इंडिगो को अलॉट किए। जो 10% अलॉट किए थे, जबकि जो हमारे देश का एविएशन का भगवान है डीजीसीए, उसका एफटीडीएल का सर्कुलर डीजीसीए की गोद में पेंडिंग पड़ा हुआ था 2024 जनवरी से, जिसको इंप्लीमेंट करना था 6 जून 2024 पे, और जिसके बात करके दोनों पक्षों ने हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद इसको 2 पार्ट में इंप्लीमेंट करना था। पहला पार्ट 1 जुलाई 2025 को कंप्लीट करना था और दूसरा पार्ट 1 नवंबर 2025 को कंप्लीट करना था। वो काम नहीं किया और एडिशनल फ्लाइट दे दी गई, तो 10 देके 5 वापस ली, तो इसको बोलते हैं लौट का बुद्धू घर के आया। और उसके अलावा एक और आपने बोला हाई पावर कमेटी। विशाल जी, मैं आपसे और कैप्टन कबीर से पूछना चाहूंगा कि इसमें किस हाई पावर कमेटी की जरूरत है, जबकि इनको खुद का अपना इन्वेस्टिगेशन करना है। एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट में, फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टरेट में, एयरवर्दीनेस डायरेक्टरेट में, इसके लिए 6 साल का बच्चा बता देगा गलती आपकी है, आपने रूट दिए हुए हैं, आपको रोज रोज मॉनिटर करना था। आप लोग हो क्यों वहां पे? अगर आप, और तीसरी बात, अब ये लोग क्यों जा रहे हैं? जब पैसेंजर की दुख और दर्द का पीक टाइम था 3 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक, तब ना तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कोई अथॉरिटी मेरी संज्ञान में है कि जिसने एयरपोर्ट विजिट किया, ना डीजीसीए का कोई सीनियर ऑफिसर, और ना ही इंडिगो एयरलाइंस का कोई सीनियर ऑफिसर एयरपोर्ट में जाके देखे कि कैसे लीगल राइट, ऑफिशियल राइट और ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा था पैसेंजर के ऊपर। खाने से महरूम थे, पानी से महरूम थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए पैसेंजर 8 से 10 घंटे की लाइन में खड़े हुए थे। कुछ पैसेंजर की डेथ हुई है कल लखनऊ में इसी सब आपाधापी में। तो ये सब अब खाना पूरी लीपा पोती है। इस पूरे प्रकरण में इंडिगो, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बिल्कुल सही कहा आपने, दोषारोपी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। कैप्टन कबीर मलिक, अब हम आईएएस ऑफिसर्स भेजेंगे एयरपोर्ट पर लोगों की तकलीफें पता लगाने के लिए, तो अब तक आप सो रहे थे क्या? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का क्या काम है? डीजीसीए का क्या काम है? अगर आपको पहले से नहीं पता था, क्या मजाक है? एक एयरलाइन को पता नहीं है कि उसकी 500 फ्लाइट कैंसिल होने वाली है? कोई स्वीकार कर सकता है इस बात को कि इंडिगो को पता नहीं था कि क्या होने वाला है? उसके बावजूद लोगों को मैसेज भेजकर समय पर यह बताया नहीं गया कि आपकी फ्लाइट नहीं चलने वाली है, आप घर पर रहिए। लोग इतना दूर एयरपोर्ट तक ट्रेवल करके आते हैं, टैक्सी का पैसा खर्च करते हैं, एयरपोर्ट पर बंधक बनकर रह जाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे वहां पर बैठे हैं, ना खाना है ना पानी है। ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया ना अब तो सब कुछ, कि सरकार को भी पता था, इंडिगो को भी पता था, उसके बावजूद होने दिया गया। जी देखिए, जैसे अभी वाजपेयी साहब ने कहा और आपने बताया, ये बड़ी अनदेखी है और मैं बड़ा दुख के साथ इसको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जब कोई घटना होती है तभी उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, और एक्शन भी सिर्फ उसी वक्त तक होता है जब तक वो घटना ताजा चल रही होती है। उसके बाद उससे हम सीख नहीं लेते हैं, और उसका नतीजा आप देखने को मिला है कि ये चीज क्या चल रही है। पिछले 10 सालों से बहुत सी एयरलाइंस की मनमानियां चल रही हैं, और उन मनमानियों को सरकार नजरअंदाज करती आ रही है, डीजीसीए नजरअंदाज करती आ रही है। इसके अंदर सबका मिला जुला रोल है, और इनको अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, ड्यूटी के ऊपर रहते हुए, अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इसको मानना पड़ेगा कि इनकी यहाँ इन्होंने गलतियां करी हैं, जिस वजह से हमारे यात्रियों को, देश के लोगों को इसका मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिस वजह से अव्यवस्था फैली है।
और लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बाधा आई है, और देश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इंटरनेशनल पटल पर हमारी जो छवि है बहुत धूमिल हुई है। यही एयरलाइन थी जब 2024 के सर्वे में एशिया की सबसे बड़ी और बढ़िया एयरलाइन इसको गिना गया था, और इसी एयरलाइन ने 2025 में अपनी मनमानी करके अपने आप को स्वयं, मैं कह सकता हूं, अपनी पुअर मोनोपोली सोच के साथ अपनी इमेज को गिरा लिया है। ये आने वाले टाइम में ये एयरलाइन बहुत बड़ा अपने देश का भी नाम कमा सकती थी और बहुत बड़ा बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कर सकती थी, लेकिन जैसा इन्होंने अपनी चीजें करी और कुछ मैनेजमेंट के चंद लोगों ने इस एयरलाइन की साख को जो है मिट्टी में मिला दिया, और अपना जो बिजनेस है उन्होंने पूरी तरीके से खो दिया है। अभी शेयर मार्केट्स में और जो इन्वेस्टर्स हैं इनका बहुत बड़ा जो है शेयर होल्डिंग गिर गई है, और इन्वेस्टर जो है घबराए हुए हैं। और सरकार की जो स्थिति है अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, उनको 1 हफ्ता 10 दिन हो गए हैं आज, सिर्फ वो सोचने में, बताने में, लगाने में ही लगे हुए हैं। क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हैं आप? क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हैं? सिर्फ एक यही एयरलाइन नहीं। अच्छा, एक और खराब बात जो इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। बड़ा समझदारी के साथ, बड़ी चतुराई और चालाकी के साथ कोशिश की गई कि पायलटों पर सारा दोष डाल दिया जाए। पायलट तो ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, पायलट तो ऑलरेडी ओवर टाइम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के साथ साथ जो पैसेंजर है उनकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब जब एयरलाइन के मैनेजमेंट पर बात आ रही है, सरकार पर बात आ रही है, तो बड़ी चालाकी से पायलट पर इसे शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। आप देख रहे होंगे इस बात को। देखिए क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे जो पेड़ होते हैं आसपास के, वो अपने आप ही जो है उसकी उसमें मार में आके जो है खत्म हो जाते हैं। तो इनकी जो पॉलिसी है, जो इनकी मेंटेलिटी अभी भी यही है कि हम अपनी गलती ना बताएं और जो है इन पायलट लोगों की गलती बताएं, जबकि मेन इनकी कड़ी जो है इनकी एयरलाइन को चलाने वाले पायलट और केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ और एम्प्लॉइज हैं। अगर ये ऐसे ही अपने एम्प्लॉइज, पायलट और केबिन क्रू के ऊपर ये सारी गलतियां मढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय टाइम में ये अपना अस्तित्व बिल्कुल एविएशन से खो देंगे। इनको अपनी जिम्मेवारियां माननी चाहिए कि इनकी गलतियां कहां पर हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए, और सरकार से दरखास्त करनी चाहिए कि उन समय तय सीमा के अंदर जो गलतियां इन्होंने की हैं उसको दोबारा से ठीक करें, और ये गलती दोबारा ना हो। सरकार को भी बड़ी सख्ताई से जो भी एयरलाइन है इस टाइप की और जो हो रहा है उनके ऊपर सख्त निर्देश देने चाहिए, और जो कानून है ऑलरेडी उन कानूनों का सख्ताई से पालन करना चाहिए, ताकि कोई अपनी मनमर्जी ना कर सके, अपनी मोनोपोली ना चला सके, चाहे वो कितना बड़ा एयरलाइन है या छोटी एयरलाइन है। ये कमियां जो हैं, खामियां हैं हमारे सिस्टम की है, और सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर आप ये सारा खामियाजा जो है पायलट्स के ऊपर मढ़ना चाहोगे, बिल्कुल गलत है। आपको FDTL पॉलिसी का, फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिटेशन पॉलिसी का 2023 से पता है, और उसके बावजूद आपने इसको अनदेखा किया है। अनदेखा नहीं किया सर, पूरी प्लानिंग के साथ किया है, पूरी प्लानिंग के साथ आर्म ट्विस्टिंग किया। ऐसे आपकी बाह मरोड़ी कि आप किसी चीज के काबिल ना रहें। लीजिए वापस नियम जीपी वाजपेयी साहब। अब क्या किया जा रहा है कि अब 2300 फ्लाइट आप ऑपरेट करते हैं, आपकी 115 फ्लाइट काट देंगे, आपके स्लॉट किसी और एयरलाइन को दे देंगे। पहले ये तो पता लगा लीजिए बाकी एयरलाइन कितने प्लेन ऑपरेट करने की स्थिति में है, क्या है वो उतनी स्थिति में। जीपी वाजपेयी साहब, विशाल साहब थोड़ा समय दीजिएगा। यही मेरे पास 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके दर्शकों के। कबीर मलिक साहब एक सेकंड, जीपी वाजपेयी जी से सवाल है, ठीक। विशाल जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको मैं आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले जो हाई पावर कमेटी का अभी जिक्र हुआ हमारे संवाद में, तो ये में DGCA के ही 4 ऑफिशियल हैं। पहला एक ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल है, नंबर 2 जो इस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, नंबर 2 पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, नंबर 3 पे SOFI सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर है, नंबर 4 पे फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर है। तो DG ये हाई पावर कमेटी जो अव्यवस्था हुई है उसको चेक करने जा रहा है। तो इन्होंने अपना ये मान लिया कि DGC और मोका की तरफ से कोई कमी नहीं हुई है, सारी कमी इंडिगो के ऊपर इन्होंने थापा फोड़ दिया जाके। ये बहुत गलत है। ये एक बायस्ड इंक्वायरी कमेटी है नंबर जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। नंबर 2, कितने शर्म की बात है एक्चुअली में ये पूरी, मतलब मैं बोलूं, मतलब ये गलत वर्ड का यूज होगा मेरे द्वारा कि DGCA के मुंह पे कालिक लग रही है। वो उन्होंने इनकॉम्पिटेंट है DGCA, खुलकर कहिए सर, इनकॉम्पिटेंट है। आम लोगों को हो रही दिक्कतों के प्रति असंवेदनशील है, कोई मतलब नहीं है सर। उन्होंने एथिक्स ऑफ एविएशन को गलत कर दिया है। वो पूरे इंडियन एविएशन में हर छोटे से छोटे डिपार्टमेंट में
SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जिसका मूल आधार, जिसकी धुरी है कि हर किसी हजार्ड, हर किसी रिस्क को प्रोएक्टिव वे में डील करना है। तो इतनी बड़ी रिस्क हो गई, अब आप रिएक्टिव वे में डील कर रहे हैं। आप लोग कहां थे, अपने ड्यूटी टाइम पे क्या काम कर रहे थे? आज आप रिएक्टिव वे में हैंडल कर रहे हैं। जब प्रॉब्लम हो गई तब आप उसका करेक्टिव एक्शन ढूंढ रहे हैं। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज से इमीडिएटली डीजीसीए शुड रिमूव एसएमएस फ्रॉम द इंडियन एविएशन इफ दे डोंट सेल्फ कैन नॉट इंप्लीमेंट विद इन द डीजीसीए। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, इतनी सब अवस्थाएं चल रही हैं, इसके बाद भी ये डिस्क्लोजर है आपको, हर महीने इंडिगो में 3 से 4 एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों डीजीसीए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन दे रहा है? जो उनके अलॉटेड रूट है उनको वो सही तरीके से उड़ा नहीं पा रहे हैं, डेली कैंसिल कर रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट लेते जा रहे हैं, क्रू बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, ये आपको निश्चित आपके चैनल में मैं बता रहा हूं, जो इन्होंने बोला था कि 10 तारीख से सब चीजें सामान्य हो जाएंगी, नहीं होंगी। नहीं और होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, सवाल ही नहीं उठता सर। ना जो एक्सटेंशन रिलैक्सेशन दिया गया है 10 फरवरी का, तब भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? कि ये कोर इश्यू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये पायलट और केबिन क्रू को अगर आज की डेट में भर्ती कर लें जितनी जरूरत है, तब भी वो तब तक ट्रेन और अवेलेबल नहीं होंगे इनके जहाजों को उड़ाने के लिए। क्योंकि अगर फॉरेन से पायलट लेते हैं तो उसमें 3 महीने का फाटा होता है, फॉरेन एयर क्रू टेम्परेरी ऑथराइजेशन, कम से कम 3 महीने। और अगर हम अपना नया पायलट रिक्रूट करते हैं तो 2 से 3 साल लगेंगे उसको कमांडर बनने में। नेक्स्ट पॉइंट, जो कैप्टन कबीर कह रहे हो, तो आपने भी छुआ, इनको ये नहीं मालूम कि मैं इस विषय पे वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले 6 दिन के अंदर इंडियन शेयर मार्केट से 7,14,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इरोज हो गया है, इरोज हो गया है। उन पुअर शेयर होल्डर्स की क्या गलती थी? ये सब का सब भी इंडिगो डीजीसीए मौका लेकर आया है। हमारे ये जो शेयर मार्केट होता है विश्वास पे टिका होता है। एक छोटी सी गलती, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया और वापस ले लिया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनका विश्वास हिल जाएगा इस कंट्री से। इस कंट्री की हम क्यों स्टेबल गवर्नमेंट ढूंढते हैं? क्योंकि जिससे हमारी पॉलिसी स्टेबल रहे। ये स्टेबल पॉलिसी है, आपने एफटीडीएल के ऊपर पॉलिसी दी और विड्रॉ कर लिया। शेयर का विश्वास हिल जाएगा, इसलिए कंटिन्यूअसली 3 तारीख से आज तक मार्केट गिरता चला जा रहा है। सर एक और बात यहाँ पर जरूरी है। अगला पॉइंट, जी जी अगला जी पॉइंट, जी जी अगला पॉइंट, इंडिगो ने आज भी जो शो कास्ट नोटिस का रिप्लाई दिया है, वो बोल रहे हैं इसका कोई भी एक कारण नहीं है, 5-6 कारण गिना दिए। बोले वेदर खराब है। क्या वेदर केवल इन्हीं के लिए खराब है, बाकी एयरलाइंस के लिए नहीं खराब है? दूसरा कारण बोला पैसेंजर बढ़ गए। क्या इंडिया की पॉपुलेशन 7 दिन में दुगनी हो गई? तीसरा बोले एयर रूट बढ़ गए। क्या केवल इन्हीं के लिए एयर ट्रैफिक बढ़ा है, दूसरी एयरलाइंस के लिए नहीं बढ़ा है? चौथा प्रॉब्लम बोले कि टेक्निकल ग्लिचेस आ गई हैं, एयरक्राफ्ट इनके डाउन है। अगर टेक्निकल ग्लिचेस एयरक्राफ्ट डाउन है तो पब्लिक डोमेन में कहां है? जब आप जहाज ही नहीं उड़ा रहे हो तो कहां आपके एयरक्राफ्ट में टेक्निकल स्नैक आ जाएंगे? सब का सब झूठ, फरेब, गलत इंफॉर्मेशन, केवल सरकार को झुकाना, अपना जो इनका कनोटेशन था, जो इनकी डीलिंग थी, उस ताकत पे और 65% का जो मार्केट लिए हैं उसको लेके इन्होंने दबाया है। बट इनको भूलना नहीं चाहिए, ये भारतीय मानसिकता है। ये कभी नहीं, इन्होंने अपने ब्रांड इमेज पे इतना बड़ा काला धब्बा लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता। हमारे पैसेंजर्स को बहुत दुख और बहुत ही कष्ट झेलने पड़े हुए, भूखे प्यासे। अब कोई आदमी अपने फादर की डेथ सेरेमनी नहीं अटेंड कर पाया, कोई मैरिज के लिए नहीं जा पाया, कोई भाई अपनी बहन की मैरिज नहीं अटेंड कर पाया, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाया, कोई बिजनेस कमिटमेंट के लिए जा सका। सारी चीजों की जिम्मेदारी इंडिगो, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की सामूहिक रूप से है। अभी तक, इस वक्त तक डीजीसीए की जवाबदेही और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एग्जैक्टली कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, किसी की जिम्मेदारी नहीं तय की गई है। सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? डीजीसीए की, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सिर्फ इंडिगो पर एक्शन थोड़ी ना होना चाहिए। जो लोग लोगों से टैक्स लेकर इन मंत्रालयों में बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं, कैप्टन कबीर मलिक, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सरकार सिर्फ ये बोलकर पल्ला झाड़ लेगी क्या कि इंडिगो की गलती है, बस हो गया पूरा?
इंडिगो पर एक्शन लेंगे हम, कबीर मलिक साहब, बस। और देखिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट जो कई बातों पर सुओ मोटो ले लेता है, आज देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों लाखों लोग फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सुनवाई करने से। कितने स्तर पर आप देखिए कि एक आम आदमी की आवाज, और ये आम आदमी इतने भी नहीं आम, ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं जो यहां पर पैसा देकर जा रहे हैं, इनकी बात नहीं सुन रहा साहब कोई। देखिए बात क्या है कि हमारी कानून व्यवस्था, दूसरा सिस्टम किस मुकाम पर पहुंच गया है, ये व्यवस्था देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इसके कहने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 आम आदमी की स्वतंत्रता के तहत जो उसकी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक जरूरतें हैं, उसका जो हनन हुआ है उसके ऊपर सुनवाई जरूर बनती है और सुनना चाहिए, ताकि ये इस टाइप की प्रॉब्लम किसी और दूसरे सेक्टर में भी कभी ना हो। लेकिन जो हालात देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में और दूसरे सेक्टरों में भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को हमें मिलेंगी, अगर हमें इसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन या कोई बड़ा इनके खिलाफ जो है हर्जाना नहीं ठोका गया तो। नहीं, पर सरकार, क्योंकि ये सवाल तो सर अब ये है कि डीजीसीए पर क्या एक्शन होना चाहिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोगों पर क्या एक्शन होना डीजीसी चाहिए? के जो मैं वही तो कहता हूं, जो इसमें जिसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जो उस टाइम में अपॉइंट थे, पिछले 4-5 सालों से जो लोग इसमें डील करते आ रहे थे, जिन्होंने नोटिफिकेशन जिनके टाइम में हुआ है, उनसे भी सवाल पूछा जाए, उनको भी शो कॉल नोटिस दिया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, आपने इतनी लीनियंसी क्यों करी, क्यों इतनी ढील दी गई, कि क्या रीजन था। इन सब तथ्यों के ऊपर ध्यान देना सरकार को, एमओसीए को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना और उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सारी जिम्मेवारी आप ये नहीं कि एयरलाइन को ही बोल देंगे, आप फलाना को बोल देंगे। आप ये देखो उसको कौन गवर्नर कर रहा है, उसको कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको कौन चला रहा है, किसकी जिम्मेवारी है, किसके आदेश के ऊपर ये काम हो रहा है, तो वो भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अंदर जो भुक्तभोगी है, वो जो आम आदमी है, सफर करने वाले लोग सफर कर रहे हैं, सही में सफर कर रहे हैं। वो यातायात सफर नहीं कर रहे हैं, वो रोज की जो दिक्कतें हैं, जैसे अभी वाजपेयी साहब ने बताया, कोई व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के अंतिम समय में नहीं पहुंच पाया, बिल्कुल, कितनी बड़ी वेदना और उसके लिए दुख की बात है कि वो जिंदगी भर के लिए उस चीज से मोहताज रह गया, और वो सोचता रहेगा उसका किस ट्रॉमा में वो ट्रेवल कर रहा है, उसका कंपनसेशन कौन कर सकता है, कौन उसके इमोशंस को कवर कर सकता है, किस पैसे से उसकी भरपाई हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। हमारे को संवेदन होना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, और बड़ी सख्ताई से चीजों का पालन करना पड़ेगा। आंखें बंद करके जो बैठा हो उसे, जो जो जागा हुआ हो उसे कैसे जगाया जा सकता है? नींद से तो फिर भी किसी को जगाया जा सकता है, लेकिन ये जागे हुए हैं, सोने का नाटक जो कर रहे हैं, उन्हें जगाया कैसे जा सकता है? और अब तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या ये साजिश के तहत तो नहीं किया गया, पूरी जानकारी के बावजूद ये सब किया गया है, तो क्या ये साजिश थी? और इंडिगो को पता था कि हम कैसे आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, कैसे नियम वापस लिए जाएंगे, हजारों लाखों लोगों को एयरपोर्ट्स पर बंधक बनाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन पर एक्शन कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, किसी में हिम्मत नहीं है। इंतजार रहेगा, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल समय की मर्यादा है, रुकना यहां पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।